जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। हमारे हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। माना जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में किसी भी व्रत को रखने से पूर्व या किसी भी पवित्र स्थान पर जाने से पहले लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में कि हमारे हिंदू धर्म में पवित्र स्थलों पर जाने से पूर्व या किसी व्रत को करने के पूर्व लहसुन और प्याज का सेवन क्यों वर्जित है। स्वागत है आपका सत्य सनातन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। लहसुन और प्याज के निषेध होने के हमारे हिंदू धर्म में दो कारण मिलते हैं। नंबर 1 पर हमारे हिंदू धर्म में आयुर्वेद के अनुसार लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में वेदों और पुराणों के अनुसार 3 प्रकार के भोजन होते हैं: सात्विक भोजन, राजसी भोजन और तामसिक भोजन। सात्विक भोजन साधु और संतों का भोजन माना गया है। सात्विक भोजन करने के पश्चात मनुष्य का मन शांत रहता है। राजसी भोजन करने के बाद मनुष्य के अंदर जोश और विभिन्न प्रकार के विचार आने लगते हैं। लेकिन तामसिक भोजन करने के बाद मनुष्य के मन में गलत विचार और गलत ऊर्जा पैदा हो जाती है। इसी कारण आयुर्वेद तामसिक भोजन पर प्रतिबंध लगाता हुआ प्रतीत होता है। दूसरे कारण के अनुसार जब समस्त देवों व राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, तब उसमें से एक के बाद एक विभिन्न रत्नों की प्राप्ति हुई। इसी क्रम में उसमें से सबसे अंत में अमृत प्राप्त हुआ। अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं तथा दानवों में युद्ध की स्थिति बन गई, जिससे भगवान विष्णु बहुत चिंतित हुए और उन्होंने तुरंत ही मोहिनी रूप धारण कर लिया और राक्षसों तथा देवताओं से कहा कि आप अलग अलग पंक्ति में खड़े हो जाइए, मैं सबको अमृत पान करा देता हूँ। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर दानव इतने आकर्षित हो गए कि वो अपनी सुध और बुद्धि दोनों ही खो बैठे। ऐसे में दोनों देव और असुर अलग अलग पंक्ति में खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने छल से देवताओं को तो अमृत का पान कराया, लेकिन दानवों को शुद्ध जल का पान करा दिया। लेकिन वहां खड़े 2 दानव राहु और केतु भगवान की यह माया समझ गए और उन्होंने चुपके से देवताओं का वेश धारण कर लिया और देवताओं की पंक्ति में जा खड़े हुए। भगवान विष्णु ने उन्हें भी अमृत का पान करा दिया। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु को इस बात का बोध हुआ कि 2 राक्षस भी अमृत का पान कर चुके हैं, तब उन्होंने तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से दोनों के सर को धड़ से अलग कर दिया। कहा जाता है कि जहाँ पर राहु नामक राक्षस का खून गिरा, वहाँ से लहसुन की, और जहाँ पर केतु नामक राक्षस का खून गिरा, वहाँ से प्याज की उत्पत्ति हुई। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में किसी भी व्रत, पूजन या धार्मिक स्थान पर जाने से पूर्व लहसुन और प्याज का खाना वर्जित माना गया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।